नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल ऑटिज्म एंड माइक्रोब्स में। मेरे प्रीवियस 2 वीडियो में जिसमें हमने बात करी थी जीआई ट्रैक के बारे में, और मैंने कहा था कि ऑटिज्म बेसिकली जो बच्चे हैं स्पेक्ट्रम पे, जिसमें ऑटिज्म है, एडीएचडी है, डीडी है, पीडीडी है, अदरवाइज स्पेसिफाइड blah blah and so many basically names under one umbrella, that is autism spectrum disorder। इससे मैंने ये वीडियो कहा था कि our autism issue, it is somewhere in the mind, not in the brain, and at the same time it is not in the brain and it is somewhere in the peripheral nervous system, it is somewhere else। so आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल जो हमारे बच्चे हैं स्पेक्ट्रम पे, उनके साथ में जो दिक्कत है वो कहाँ पर है, और जो इसका रूट काज है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर हम इसको समझ पाएंगे तो जितनी भी मदर्स हैं जिनके बच्चे स्पेक्ट्रम पर हैं, वो इसको अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगी तो घर बैठ के अपने बच्चे को काफ़ी हद तक, इवन मोर देन 50% 60% तक वो बच्चे को हील कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सा है जो वो घर पे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे मदर्स कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करती रहती हैं। एंड सेकेंडली एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि दुनिया में अगर कोई बेस्ट डॉक्टर है, एनी डॉक्टर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट डॉक्टर, दैट इज मदर ओनली, बिकॉज शी इज द ओनली लेडी हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू, everything about her own mentality and as well the mentality of his husband. At the same time, she knows his genetic history, that health issue in his family and his in-laws family as well. My motive is just to make you understand where the root cause is and how you can heal your babies from spectrum or any neurological issue. So आज के टॉपिक में हम आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि एक्चुअल नर्वस सिस्टम क्या है और इसको हम कैसे इसको समझ के अपने बच्चे को स्पेक्ट्रम से बाहर लाने में मदद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज नर्वस सिस्टम। एज यू कैन सी ऑन माय बैक साइड हियर, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट ए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए एक सिंपल लाइन में, बेसिकली मोटिव इज नॉट टू मेक यू फुल फ्लेश्ड लाइक डॉक्टर, but to understand what is actually it is. So that is nervous system. Basically it is a complex system of some neurons and cells and nerve cells. Okay, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है समझने के लिए, लेकिन इन शॉर्ट एंड वन लाइन आप ये समझ सकती हैं कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के मूवमेंट्स होते रहते हैं। नर्वस सिस्टम को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। लाइक मैंने बेसिकली इट इज देयर, वन इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब मैंने ये देखा है, जब मैं काफ़ी केसेस लेता हूँ तो उसमें मदर्स पूछती, सर सीएनएस के लिए क्या करेंगे, सीएनएस के लिए कैसे करेंगे, बच्चे को ये इशू हो रहा है, ये हो रहा है। सो ऑटिज्म इट्स नॉट हेयर बेसिकली सीएनएस, आई विल टेल यू वेयर इट इज। So central nervous system is basically, जैसा आपने देखा, central basically main is that central nervous system is basically in the brain and the brain is in the skull. Okay, and the second part of central nervous system, that is spinal cord, as you know, backbone. So this basically there is a cord like structure, it is said to be a spinal cord and it is inside the vertebra and it is fully covered by membranes called meninges, as you can see it's written here. So this is what our central nervous system. Moving further, the second part, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि दूसरा लाइन लिखा हुआ PNS, that is peripheral nervous system। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो स्पाइन थी जिसका हमने जिक्र किया यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से, इस स्पाइनल कॉर्ड से हर वर्टिब्रा के बाद में कुछ महीन महीन नर्व्स निकलती हैं जिन्हें क्रेनियल नर्व हमसे जाना जाता है, CNS, क्रेनियल नर्व्स। तो इनका काम जो है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को
संचारित करती हैं, और जो अपने आप में हमारे वेरियस ऑर्गन्स, चाहे हमारा वो दिल हो, फेफड़ा हो, किडनी हो या और इंटेस्टाइन हो, इन सब में अलग अलग तरीके के मैसेज लेके आने का जो काम करती हैं, दैट ऑल कम्स इन योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब मूविंग फर्दर हम देखेंगे दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड शॉर्ट ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को समझने के लिए सिर्फ एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए, जो हमारी बॉडी में इनवॉलंटरली मूवमेंट होते हैं, दोज मूवमेंट विच वी कैन नॉट इंटरफियर इन बिटवीन और दे आर इन ऑटो मोड, लाइक हमारा दिल का धड़कना है, ठीक है, फेफड़े का सांस लेना है, ब्रीदिंग इश्यूज है, ये सब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में ही है, जिसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम चाह के भी कोई चेंज नहीं कर सकते। सेकंड वन इज सोमोटिक नर्वस सिस्टम। सोमोटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली एक ऐसा नर्वस सिस्टम जिसके अंदर सारे वॉलंटरली मूवमेंट कंट्रोल होते हैं, स्पेशली जैसे हमारा खाना बनाना है, मोबाइल हैंडलिंग है, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, ऑल द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस और आवर ह्यूमर, दैट इज सेड टू बी सोमोटिक नर्वस सिस्टम। इसमें दो तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको ये नहीं करता है, जैसे नंबर 1 योर ऑप्टिक नर्व, देन योर रेटिना, and the third one is your olfactory. Olfactory is sensitive by smelling power basically. This is not being commanded by this somatic, but except this rest every movement is controlled by, any voluntary movement is controlled by our somatic nervous system. Coming back again, that is autonomic nervous system is further divided. अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने का कोशिश करिएगा, यहाँ से आपका एक्चुअल इशू शुरू होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिससे हम लोग कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपने देखा होगा जितने भी बच्चे रहते हैं ऑटिज्म पे, दे आर ऑलवेज इन फाइट एंड फ्लाइट मोड, हमेशा तत्पर, क्विक रिस्पॉन्सेज है। इसको समझने के लिए एक लाइन में एक एग्जांपल से मैं आपको समझा पाता हूँ कि लेट्स से आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आपने एक कमरे में एक लायन देख लिया या एक बहुत बड़ा सा टाइगर देख लिया, सडनली आपने देखा और आपके बाद में मैसेज गया CNS ने उसको बोला कि भाई डेंजर है, और मैसेज चारों तरफ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इसको भागना है। लीवर को बोला इसको ढेर सारा ग्लूकोज दे दो, हार्ट को बोला कि इसको तेज भगाओ, किडनी को बोला इसके BP कंट्रोल करो। सो दिस इज व्हाट आर योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड पार्ट इसी का है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो है आपका रेस्ट, एनर्जी, सीक्रेशंस, डाइजेशंस, इसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो ये एक छोटा सा हिस्सा लिखा हुआ है, दैट इज एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इस एंट्रिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही आपका ज्यादातर जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से कंट्रोल होते हैं, एंड दिस इज इन कनेक्शन विद द योर नर्वस सिस्टम ऑफ वेयर CNS। इसके पैरेलल में, इसके साथ में तालमेल मिला के इसको काम करना होता है। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाएंगे। अगर आप इतना समझ जाएंगे और इसको समझ लेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने बच्चे को, जो हमारे स्पेक्ट्रम पर हैं, उनको उससे बाहर निकालने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इन हर सेक्शन पे नर्वस सिस्टम के हर मेडिसिन, स्पेशली वो हर जो इन सिस्टम्स पे काम करती हैं नर्वस सिस्टम पे, वो मैं बताऊंगा, जिससे आप अपने घर बैठ के अपने बच्चे को काफ़ी हद तक हील कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इससे कंसर्निंग नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि वो मदर्स जो जिनके बच्चे स्पेक्ट्रम पर हैं, या वो फैमिलीज जिनके बच्चे स्पेक्ट्रम पर हैं, वो घर बैठ के अपने बच्चे को आसानी से इस स्पेक्ट्रम से बाहर निकाल सकें और अपने बच्चे को हील कर सकें, ये मोटिव है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी for sparing your valuable time. Please do like, share and also comment. If you want to ask anything, any doubt, any query, you can please make a comment
and I'm sure that within due time we will give you the response. Thank you very much. Have a nice day.